लोग कहते हैं कि ट्रस्ट सबसे महंगा होता है और मैडॉफ ने दुनिया को दिखाया कि इसका दाम $65 बिलियन तक हो सकता है। एक आदमी जिसने इसी भरोसा का फायदा उठाते हुए अपने स्कैम से वॉल स्ट्रीट को 20 साल तक अपनी उंगलियों पर नचाया। एक आदमी जिसके पास $65 बिलियन का झूठ था जो कि 5.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। एक आदमी जिसे लोगों ने भगवान जैसी रिस्पेक्ट दी और जिसने उन्हीं का भरोसा तोड़ दिया। 40,000 प्लस विक्टिम, 120 प्लस कंट्री, वन मास्टरमाइंड। ये कहानी है बर्नी मैडॉफ की, द मैन हु फूल्ड द वर्ल्ड एंड देन ड्राउन्ड इन हिज ओन लाइज। He built the empire on trust and destroyed millions with lies. दोस्तों चलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम को समझते हैं और देखते हैं इसने हमें कौन सी बड़ी वार्निंग दी है। बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ 1938 में न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुए। पैसों की कमी थी पर सपने बड़े थे। He wasn't born rich, he wanted to build everything with charm, calculation and cold ambition. कॉलेज के दौरान ही मैडॉफ ने सोच लिया था कि मैं खुद का बिजनेस बनाऊंगा, अपना नाम वॉल स्ट्रीट पर लिख दूंगा। सिर्फ $5,000 से 22 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया बर्नार्ड मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। उनकी वाइफ रूथ मैडॉफ उनके साथ थी, एक होममेकर जो अपने हस्बैंड को एक हीरो मानती थी। दोनों को 2 बेटे हुए, मार्क एंड एंड्रयू, जिन्हें उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। फॉर मैडॉफ फैमिली वाज़न्ट जस्ट फैमिली, इट वाज द फ्रंट ऑफ हिज एम्पायर। एम्बिशन उनकी पहचान थी और रिस्पेक्ट उनका ऑब्सेशन, और उन्होंने ये दोनों हासिल भी किया, पहले मेहनत से फिर मैनिपुलेशन से। 1960 से 1980 तक मैडॉफ ने एक नया रिवॉल्यूशन लाया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। उन्होंने ऑटोमेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जिससे वॉल स्ट्रीट में उनका नाम इनोवेशन का सिंबल बन गया। ही वाज़न्ट जस्ट फॉलोइंग द फ्यूचर, ही वाज बिल्डिंग इट। 1990 तक मैडॉफ नास्डैक के चेयरमैन बन गए। फाइनेंशियल मीडिया उन्हें एक विजनरी के रूप में देखने लगी, उनका नाम ट्रस्ट का सिंबल बन गया। ऐसा कहा जाने लगा कि इफ बर्नार्ड टच्ड योर मनी इट वाज कंसीडर्ड सेफर देन अ बैंक। लेकिन इसी ट्रस्ट का मैडॉफ ने एक दिन गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन्वेस्टर से प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर साल 10 से 12% गारंटी रिटर्न दूंगा, नो रिस्क नो लॉस, और लोग भरोसा कर गए। उनके ऑफिस के बाहर लाइनें लगने लगी, बिलियनर बैंक इवन चैरिटीज। उनका फंड इतना एक्सक्लूसिव था कि सबको एंट्री नहीं मिलती थी, और यही एक्सक्लूसिविटी उनका बिगेस्ट मार्केटिंग टूल बन गया। एवरीवन वांटेड इट बट ओनली फ्यू वर अलाउड, दैट वाज द प्लान ऑफ द स्कैम। पर असल में मैडॉफ ने कभी पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं। नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को प्रॉफिट के रूप में देते गए। ये था उनका पॉन्जी स्कीम। अपने अकाउंट्स में वो एक फेक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाते थे जिसे वो स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन कहते थे, लेकिन असल में ये सब कंप्यूटर जनरेटेड झूठ था। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स ट्रेड रिकॉर्ड और कंप्यूटर जनरेटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए। सिस्टम इतना प्रोफेशनल था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जैसे रेगुलेटर भी कंफ्यूज हो गए। When your lie is perfect, even the truth looks fake. मैडॉफ की कहानी में रेड फ्लैग शुरू से ही थे। 1992 से SEC उनकी फर्म को बार बार इन्वेस्टिगेट करती रही, पर सिर्फ ऊपर ऊपर से। अगर उस वक्त थोड़ा सा भी गहरा जाकर देख लिया होता तो शायद हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन इस कहानी में एक इंसान था जो मैडॉफ की कहानी को दूर से ही पहचान गया था, जिनका नाम था हैरी मार्कोपोलस। यार 1999 में सिर्फ कुछ घंटों के काम में मार्कोपोलस ने मैडॉफ के नंबर देखे और तुरंत समझ गया ये मैथ, ये प्रॉफिट सब इम्पॉसिबल है। अगले ही महीने उन्होंने SEC को कंप्लेंट भेजा, पर जवाब में सिर्फ एक चीज मिली, साइलेंस। 2005 में मार्कोपोलस ने एक लेटर लिखा SEC को कि मैडॉफ सिक्योरिटी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम। इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पर मैं ये कंप्लेंट सिर्फ इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सही काम है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। फिर आता है 2006। मैडॉफ की फर्म रिडम्पशन के प्रेशर में करीबन गिरने वाली होती है। SEC को लगता है चलो इस बार डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। मैडॉफ ने क्या किया, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पुराने प्रिंटआउट्स, फॉल्स ट्रेड लिस्ट, कंप्यूटर जनरेटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, सब झूठ पर प्रोफेशनली पैकेज। SEC ने मैडॉफ के इन्वेस्टमेंट वेरीफाई करने के लिए लेटर ड्राफ्ट तो किए, पर उन्हें कभी भेजा ही नहीं। केस वहीं का वहीं रुक गया। ऑथर डियाना हेनरिक्स ने इस पर एक लाइन लिखी है जो सब कुछ समराइज करती है, द लाई वाज सिंपली टू लार्ज टू फिट इनटू एजेंसी लिमिटेड इमेजिनेशन। यानी झूठ इतना बड़ा था कि उसे सच मान लेना ही आसान लग रहा था, और इस तरह मैडॉफ का अंपायर रेगुलेटर की आंखों के सामने सालों तक फ्रॉड के दम पर चलता रहा। PwC, KPMG, BDO जैसे जाइंट अकाउंटिंग फर्म को भी कोई इरेगुलरिटी नहीं दिखाई दी, जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। JP मॉर्गन चेस ने भी उनके बैंक अकाउंट में हो रही पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को इग्नोर कर दिया। मैडॉफ का $multi-million चेस अकाउंट रेगुलरली पैसा ट्रांसफर करता था लंदन बेस्ड मैडॉफ सिक्योरिटी इंटरनेशनल लिमिटेड को, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जिसे शायद इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मैडॉफ यूरोप और UK जैसे सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। असल में सब कुछ एक इल्यूजन था, एक केयरफुली क्राफ्टेड फसाद जिसे सबने देखकर भी ना देखा। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मैडॉफ के एम्पायर का नाइटमेयर बन गया। जब मार्केट क्रैश हुए, इन्वेस्टर ने अपने पैसे वापस मांगे। फिर कुछ दिनों में उन्हें $7 बिलियन रिफंड करना था, पर मैडॉफ के पास थे सिर्फ कुछ $1 मिलियन। He had built a castle of cards, but one economic storm was enough to bring it down.
10 दिसंबर 2008 उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा इट्स ऑल वन बिग लाई। बेटों ने एफबीआई को इन्फॉर्म कर दिया। 11 दिसंबर 2008 तो एफबीआई उनके पेंट हाउस पहुंची। जब पूछा गया इज देयर एन इनोसेंट एक्सप्लेनेशन, मेडोफ ने कामली जवाब दिया नो देयर इज नो इनोसेंट एक्सप्लेनेशन, और वहीं पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने पूरी दुनिया हिला दी। एसईसी ने उन पर मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस लगाए, सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। मार्च 2009 न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट। मैडॉफ कोर्टरूम में खड़े थे, विक्टिम्स के आंसू, जर्नलिस्ट के कैमरा और एक शब्द बिट्रेयल। उन्होंने कहा आई थॉट दिस वुड एंड सून बट इट नेवर डिड। 29 जून 2009 जज डैनी चिन ने उन्हें 150 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस दी और $1 बिलियन फॉरफिट करने का ऑर्डर दिया गया। जज ने कहा द फ्रॉड वाजंट जस्ट अबाउट मनी, इट वाज अबाउट बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, इट वाज इविल। उनके एसेट्स, होम्स, याच, ज्वेलरी सब कॉन्फिस्केट हो गए। वाइफ रुथ को भी इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें लिमिटेड इम्यूनिटी मिल गई। हजारों इन्वेस्टर ने अपना सब कुछ खो दिया, लाइफ सेविंग, ट्रस्ट और होप। कुछ विक्टिम ने सुसाइड कर लिया। विक्टिम में हॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बैंक और छोटे चैरिटीज तक शामिल थे। कई ऐसे आम लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी रिटायरमेंट सेविंग मैडॉफ के भरोसे छोड़ दी थी। ही स्टोल नॉट जस्ट मनी बट फ्यूचर ऑफ फैमिलीज। उनके दोनों बेटों की लाइफ भी ट्रेजेडी बन गई। मार्क मैडॉफ ने कहा उनके फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने 2010 में सुसाइड कर ली। उनके आखिरी शब्द थे नोबडी वांटेड टू बिलीव द ट्रुथ, प्लीज टेक केयर ऑफ माय फैमिली। उनका दूसरा बेटा एंड्रू मैडॉफ की कैंसर से डेथ हो गई। उनके फर्म के एम्प्लॉय और अकाउंटेंट पे भी केसेस चले। ट्रस्टी इरविंग पिचर्ड ने रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट किया। अब तक $14 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर को पैसे वापस मिल चुके। 2021 में 82 साल की एज में बर्नी मैडॉफ की नॉर्थ कैरोलिना के जेल में डेथ हो गई। ही डाइड अलोन इन अ सेल दैट नो अमाउंट ऑफ मनी कुड बाय हिम आउट ऑफ। बर्नी मैडॉफ एक सेल्फ मेड मैन थे जिन्होंने दिखाया कि सक्सेस मेहनत से मिल सकती है, पर ग्रीड से खोया भी जा सकता है। सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज जस्ट फेलियर इन डिसगाइज। एक वक्त था जब लोग उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते थे, और एक वक्त आया जब उनके नाम के सामने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम जोड़ा गया। He didn't just lose money, he lost his family, respect and his soul। लेकिन मैडॉफ की कहानी सिर्फ एक फॉल की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि मनी कैन बी अर्न्ड अगेन बट ट्रस्ट वंस ब्रोकन नेवर रिटर्न। मैडॉफ की कहानी हमें सिखाती है कि नेवर चेस इजी रिटर्न। अगर कोई बोलता है गारंटेड प्रॉफिट नो रिस्क, तो समझ लेना डेंजर शुरू हो चुका है। रियल इन्वेस्टमेंट कभी स्ट्रेट लाइन में ग्रो कर ही नहीं सकता। डू योर होमवर्क, टिक मत लो, सीखो। लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं पर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने से डरते हैं। इन्वेस्टिंग किसी के टिप, फ्रेंड या इन्फ्लुएंसर के कहने पर नहीं होती। अगर नॉलेज नहीं है तो सीखना, अगर सीखना मुश्किल लगता है या समय नहीं है तो सर्टिफाइड एक्सपर्ट से कंसल्ट करना ऑप्शन है। ब्लाइंड ट्रस्ट इज द बिगेस्ट रिस्क। सबसे डेंजरस इन्वेस्टमेंट वही होता है जहां हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। मैडॉफ ने लोगों को लूटने के लिए उनके ग्रेड का नहीं, उनके ट्रस्ट का यूज किया। ट्रस्ट करो पर वेरीफाई जरूर करो। एक्सक्लूसिविटी इज नॉट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। मैडॉफ का फंड एक्सक्लूसिव था और लोगों को लगा कि एक्सेस मिलना ही सक्सेस है, मगर कभी कभी जो दरवाजे सबके लिए बंद होते हैं वो कोई रीजन से बंद होते हैं। इफ इट लुक्स टू परफेक्ट इट्स प्रोबेबली अ लाई। स्टेबल रिटर्न, नो वोलेटिलिटी, नो ड्रॉडाउन, ये सब सिर्फ एक्सेल शीट में पॉसिबल है, मार्केट में नहीं। बर्नी मैडॉफ की कहानी एक क्राइम स्टोरी नहीं, एक मिरर है, एक रिमाइंडर। मनी इज ग्रोथ विद डिसिप्लिन बट वेल्थ सर्वाइव्स ओनली विद इंटीग्रिटी। ये थी कहानी बर्नी मैडॉफ की, द फंड मैनेजर हु फेक्ड एवरीथिंग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल और उनसे मिलने वाले लेसन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।